हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। बच्चों, आज अपन एमओटी के अंदर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल एंड F2 मॉलिक्यूल और नियोन मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम अपन डिस्कस करेंगे। और इससे पता चलता है कि O2 के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, F2 के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं और Ne के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारा अपन एमओ से डिसाइड करेंगे। यहाँ आपको एक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और उसके आयन का एक क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए, भले आप नीट की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आज अपन सबसे पहले O2 मॉलिक्यूल की। यहाँ ऑक्सीजन एटम्स हैं और इन ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लीजिए, 1s2 2s2 2p4, सिमिलरली 1s2 2s2 एंड 2p4। टोटल अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। कितने? 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ ये अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये सिग्मा, सॉरी ये 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जब कंबाइन होते हैं तो ये अपने पास क्या बनेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। ये वाले ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली जब 2s की बात की जाती है तो 2s से भी क्या बनेंगे? सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के डिफरेंट एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें एक की एनर्जी कम, दैट मींस सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे की एनर्जी ज्यादा होगी यानी हाई एनर्जी वाला सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ABMO, ये BMO, ये ABMO। अब देखिए कल मैंने B2 और N2 और C2 का एमओ डायग्राम बताया था और ये मैंने एनर्जी लेवल लिख दिया, इसका एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब मैंने ये कहा था कि जो B2 N2 और C2 का जो एमओ डायग्राम होता है उसमें पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की एनर्जी सिग्मा टू पी जेड के कंपेयर में क्या होती है? कम होती है। लेकिन यहाँ इस एमओ डायग्राम में किनको छोड़ करके? बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एमओ डायग्राम को छोड़ करके अब जो आने वाले एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो एमओ डायग्राम बनाएंगे O2, F2 और N2, ये 2p ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल में सिग्मा 2p z की एनर्जी क्या होती है? लोअर होती है, कम होती है कंपेयर देन पाई 2p x, पाई 2p y के, पाई 2p x और पाई 2p y के। ये अपने पास पाई 2p x एंड पाई 2p y। ये यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ से आपको हो सकता है आपको क्वेश्चंस दे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz आएगा इनके लिए। लेकिन अगर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन होता तो ये पाई 2px, पाई 2py इसके पहले आते, इसके बाद में सिग्मा 2pz आता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, इस पे फोकस ज्यादा रखना है। आगे चले, आगे सिमिलरली वैसे वैसे बनाते चलिए, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। ये लीजिए, ये अपने पास एमओ डायग्राम बन गया। अब एक एटम का, एक मैंने इधर ऑक्सीजन ले लिया और एक ऑक्सीजन इधर ले लिया बच्चों, और इधर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने लिख लिया 1s2 2s2 2p4। ये लीजिए, इस वाले को लीजिए, दूसरे एटम वाले को 1s2 2s2 2p4। और यहाँ मैंने बताया था कि हुंड रूल को फॉलो करते हैं जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल को, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल को, ऐसे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा कौन सा था? हाबाउ रूल, हाबाउ रूल या हाबाउ प्रिंसिपल। इन तीनों को फॉलो करके अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओ ऑर्बिटल्स का करते थे। चलिए अब अपन एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसका 1, इसमें ऑर्बिटल का 1, फिर यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली भर सकते हो, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं दोनों ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए बच्चों, एक इसके इधर से आ गया, फिर 2 3 4, फिर इनकी पेयरिंग करवा दो और फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर दो। अब देखो यहाँ पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ये जो ABMO ऑर्बिटल्स हैं उसमें पाई टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड हैं, और अनपेयर्ड होंगे तो अपन जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से ध्यान रखना, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस एमओ ऑर्बिटल में फिल होगा उसी के बेसिस पर उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के या उस मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में अपन बता सकते हैं, लास्ट एमओ ऑर्बिटल में जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 कोमा सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2। अब देखिए सिग्मा 2pz, यहां ध्यान रखना बच्चों, हो सकता है आपको B2 N2 और C2 का देकर के यहां कंफ्यूज कर दिया जाए। सिग्मा 2pz फिर पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py, दोनों की ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है इसलिए मैंने इक्वल लगा दिया, कोमा फिर अपने पास क्या बच रहा है, पाई स्टार 2px 1 इक्वल टू पाई स्टार 2py 2 सॉरी 1 ठीक है। अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल में फिल हो रहा है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिन ऑर्बिटल में फिल हो रहा है वो कौन सा है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ से अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि इन दोनों की कैंसिल होगी, इन दोनों की कैंसिल होगी, तो 6 - 2 BMO - ABMO, ये इस तरह से भी कर सकते हो, 6 - 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 4/2 2। या अगर आप ओवरऑल करना चाहें कि सर हम पूरे कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 2 4 4 एंड 6 कितना हो गया, 10 हो गया, -2 2 एंड 2 टोटल कितने हो गए, 6 हो गया क्या, 10 - 6 डिवाइड बाय 2, तो ये भी 4/2 = 2। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन जब कंप्लीशन में बैठ रहे होते हैं अपन तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी होती है बच्चों कि यहाँ से अपन को केवल लास्ट p ऑर्बिटल वाले के ही इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जब अपन बात करें इसमें गया है पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई में, पाई स्टार वाले में, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्यों, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पैरा मैग्नेटिक। क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है क्या, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, अभी अपन बात करें O2+1 की, O2+2 की, तो उस केस में एमो डायग्राम क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। देखिए मैंने अभी बात की थी O2 की, अब मैं कर देता हूं O2+1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, यानी यहां मैंने 2 एटम ले लिए, एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन आयन ले लिया। इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे हैं, 1s2 2s2 2p4, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, ये हो गया 1s2 2s2 और 2p3, क्या हो गया 2p3। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों तो कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने ये एमओ डायग्राम मैंने आपको बताया था, और इस एमओ डायग्राम की बात करें तो यहाँ सिग्मा 1s और सिग्मा 2s वाले, यानी 1s और 2s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम होगा वो सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ आएगा, एक तरफ ऑक्सीजन ले लो और ऑक्सीजन प्लस ले लो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो बच्चों, कर दिया कम। अब अपन को वापस इलेक्ट्रॉन फिल करना है, चलिए फिल कीजिए। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, टोटल कितने हैं बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये लो 7। पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद रखना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां मैंने फिल कर दिया। तो इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा बच्चों तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 इक्वल का निशान आ जाएगा यहाँ पर,
यानी इक्वल लग जाएगा बीच में, दोनों के बीच में, और पाई स्टार 2px 1 यानी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल पाई 2py2 कॉमा पाई स्टार 2px, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 और इक्वल टू पाई स्टार 2py0। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी बच्चों, ठीक है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसको स्टार लगा करके पहले दे दिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, समझ के करना है यहाँ से क्वेश्चंस को। चलिए अब अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, तो मैंने क्या कहा, इनके बॉन्ड ऑर्डर तो कैंसिल हो गए, यानी बीएमओ माइनस एबीएमओ कर दूं, बीएमओ माइनस एबीएमओ। तो ट्रिक ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पी वाले बीएमओस के इलेक्ट्रॉन को माइनस एबीएमएस इलेक्ट्रॉन करके तो उसे डिवाइड कर दो। यहाँ 6 है बीएमओ के, 6 माइनस, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, ये लो कितना हो गया 2.5 आ जाएगा, यानी 5/2 इक्वल टू 2.5। तो यहाँ मैं कह दूं O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आया था वो कितना आया था, 2 आया था, और O2+1 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेड यहां रहा, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी अपने पास, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। चलिए एक बार इसको भी नोट कीजिए, कर लिया आप लोगों ने इसको। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ O2+2 लेता हूँ बच्चों, समझना थोड़ा सा, O2+ लेता हूँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑक्सीजन एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिए। तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन वाले के एंड मॉलिक्यूल का जैसा हो गया, यानी 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, एमओ डायग्राम में सिग्मा 2pz O2+2 का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, इन सब का सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से कम होती है। ये पॉइंट बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इसका ध्यान रखना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेना, तो इधर से भी क्या करें अपन, एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेते हैं, ये लीजिए, यहां से भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये अपन फिल करके देखेंगे दोबारा। चलिए तो सिग्मा 1s और 2s का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये तो कॉमन बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिल करते जाइए, 1 2 3 4 5 6, सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहे हैं, पाई 2px पाई 2py के अंदर फिल हो रहे हैं। तो अगर मैं इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दूंगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा अपने पास O2+2 का सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल पाई 2py2, ये लीजिए, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो अपने पास रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो यहाँ तक ही बचेगा। क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ से O2, ये +2 का था, O2+1 का हो गया, देखो O2 का एमओ डायग्राम अपने पास कितना था, 2 आया था, O2+1 का कितना आ गया था 2.5, और O2 2+ का कितना आ गया बच्चों 3.0। अब यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो ये कैसे निकालेगा, तो देखो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर में इधर बता रहा हूँ बच्चों, वही बीएमओ इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ, तो 6 - 0/2 6/2 = 3। तो यहाँ मैंने बॉन्ड ऑर्डर कितना बता दिया, O2+2 का 3 आ गया। क्लियर है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2+1 का 2.5 और O2+2 का 3.0। चलिए मेंशन कीजिए। देखिए बच्चों, अपन बात करें O2-1 की, जिसको सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कह रहे हैं अपन, सुपर ऑक्साइड। और ये आपने पढ़ा होगा जब आपने एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड देखे होंगे, इसमें KO2 RbO2 और CSO2, यानी एल्कली मेटल्स में पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है, Na2O2 बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है। और लिथियम एक जनरल ऑक्साइड Li2O बनाता है। ठीक है, चलिए ये तो आपने पढ़ा होगा आपने।
चलो आगे चलते हैं। यहाँ ये क्या है, O2 -1 है, यानी एक ऑप्शन पर -1 चार्ज रहेगा और एक ऑप्शन पर 0 या न्यूट्रल रहेगा। तो इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2p4 और इसका हो जाएगा -1 का 1s2 2s2 2p5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया। तो इस केस में एक तरफ अपन ऑक्सीजन ले लेते हैं और एक तरफ ऑक्सीजन -1 ले लेते हैं बच्चों। सिग्मा 1s यानी सॉरी 1s वाले में और 1s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में 2s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में सेम कॉन्फिगरेशन होगा, तो इसका एमओ डायग्राम भी सेम बनेगा। बात रहेगी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों ऑक्सीजन वाले के पास में, और इस O- वाले के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 ये 5। अब अपने को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं यहाँ पर, 4 and 5 9 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लीजिए। यहाँ पाई स्टार टू पी वाई के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ इस केस में इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी, पाई स्टार टू पी एक्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये टू पी वाई सॉरी टू पी एक्स 2, इसको अलग से लिख लो भले चाहो तो, पाई स्टार टू पी एक्स में 2 और पाई स्टार टू पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। अब ध्यान रखना, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बीएमओस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो कैंसिल कर देंगे अपन, बीएमओस इलेक्ट्रॉन माइनस एवीएमओस, तो बीएमओस कितने हो गए 6, एवीएमओस कितने हैं 3, ये लीजिए अपॉन 2 3/2 इक्वल टू 1/1.5, यानी अपने पास O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया था 2, O2 +1 का आ गया था 2.5 और O2 2+2 का आ गया था 3, ऐसे ही O2 -1 का कितना आ रहा है 1.5। अब सपोज करो बच्चों कि यही O2 -2 होता, यहाँ पे बना रहा हूँ O2 माइनस, यानी एक ऑप्शन इसमें भी -1 चार्ज इस पे भी -1 चार्ज, यानी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर कितने हो गए 9 और 9 18 हो गए क्या बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कुछ नहीं करना, इधर -1 था इधर भी -1 और कर दीजिए, ये लीजिए सिमिलर डायग्राम बन रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, केवल इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और फिल हो जाएगा। तो अब सुनिए, ये जो O2 -2 वाला है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर दिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डायमैग्नेटिक। क्या हो गया बच्चों, डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2p पाई स्टार 2px2 इक्वल पाई स्टार 2py2। तो सारे इलेक्ट्रॉन देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन सारे क्या पेयर्ड है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डायमैग्नेटिक हो गई। अब इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है, यहां से 6 4 बीओ निकालो बच्चों, तो 6 4 डिवाइड बाय 2 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, यानी इस केस में O2 -2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। और O2 -1 को अपन क्या कह रहे थे, सुपर ऑक्साइड कह रहे थे, और O2 -2 को मैं क्या कहता हूं बच्चों, परऑक्साइड कहते हैं। क्या कह रहा हूं, परऑक्साइड। तो ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट नाम दे करके आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ ली जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं इसके लास्ट क्वेश्चन जो कि बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ का और बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं, फटाफट नोट कर लो इसको। अगर मैं क्वेश्चन बात करूं बच्चों यहां से बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड एनर्जी की एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो एक तो रिलेशन बता देता हूं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है बच्चों उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी, तो मैं कह सकता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों, बॉन्ड लेंथ की। तो अगर मैं ओवरऑल इन दोनों को कंबाइन करके एक रिलेशन बनाऊं बच्चों, तो ये अपने पास हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर proportional to bond strength proportional to bond energy and inversely proportional to bond length, ये एक अपने पास रिलेशन बन गया। अब क्वेश्चन देखो बच्चे, O2 है अपने पास O2 -2 ले लिया मैंने, O2
-1 ले लिया, O2 ले लिया, O2+1 ले लिया और O2 2+2 ले लिया। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए बच्चों 2 आ रहा है, इसका 2.5 या 2.5, इसका 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, इसका आ रहा है 1.0 या 1। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो अब इसी बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकालूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालो बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो डाउन से इंक्रीज चलेंगे यानी लोअर से हायर की ओर चलेंगे, और डिक्रीजिंग चलूंगा तो हायर से लोअर की ओर। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये चीज अब आपको समझनी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हायर से लोअर की ओर, यानी O2+2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा O2+1 से, O2 से, O2-1 से और O2-2 से। तो ये तो हो गया अपने पास बॉन्ड ऑर्डर का। तो जो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का होगा वही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी और वही ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी होगा। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार। ठीक है, हो सकता है इस बार आपको और मिल जाए। अब मैं बात करूं बच्चों बॉन्ड लेंथ की, तो जिसके एटम्स के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो उन एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और अपन जानते हैं बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। ये लीजिए, तो अगर मैं यहाँ इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, O2-2 की, फिर O2-1 की, फिर O2 की, O2+1 और O2+2। ये लो बच्चों, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन उसके आयन पे बेस्ड जितने भी एमओ के क्वेश्चंस थे, एमओटी पे बेस्ड, एमओ डायग्राम पे बेस्ड, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अदर स्टूडेंट के पास में भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मैं नेक्स्ट टाइम पे और मिलूंगा बच्चों, आपके पास में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस में डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जो भी वीडियोस को मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों।